वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए शॉर्ट नोट्स के एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो नोट्स में पहला है, बैक्टीरिया दैट थ्रिव इन हाई टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड टू 70 सेंटीग्रेड आर कॉल्ड थर्मोफिलिक। नेक्स्ट सेकेंड है, spherical bacteria occurring in clusters are called staphylococcus। तो जो स्फेरिकल बैक्टीरिया ऑकरिंग इन क्लस्टर्स, तो उसे स्टेप्लोकोकस कहते हैं। नॉन मोटाइल स्मॉल अपेंडेज ऑन द surface of bacteria which help in transfer of DNA from one cell to another during conjugation are called as pili। Next, nosocomial infection are those infection acquired by a person after 48 hours of hospital stay। जब हॉस्पिटल जाने के दौरान या हॉस्पिटल के मतलब आने जाने के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान जब आपको हॉस्पिटल से कोई बीमारी मिल जाता है, इन्फेक्शन लग जाता है, तो उसे हम नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, द इंटरवल between exposure to infection and the appearance of the first symptoms is called incubation period। जब इन्फेक्शन होता है और उसका फर्स्ट सिम्टम आने के जो बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड या फिर उद्भवन अवधि कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन ए पेशेंट इज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम ए इन्फेक्शन एक्वायर्स अनदर इन्फेक्शन फ्रॉम अदर पेशेंट्स और सोर्स इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। जब एक पेशेंट किसी बीमारी से ग्रसित होता है, किसी इन्फेक्शन से, किंतु उसे और भी अन्य पेशेंट के माध्यम से कोई और नई इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसे क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन अ intimate non-parasitic relationship with the host are called commensal। Next, bacteremia is the presence of pathogenic bacteria in the blood। Next है, a disease transmitted by direct contact is called a contagious infection। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स में आ जाने से जो ट्रांसफ़र होता है उसे कॉन्टेजियस इन्फेक्शन कहते हैं। फिजिशियन इंक्लूड इन्फेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिव थेरेप्यूटिक एंड अदर प्रोसीजर लाइक सर्जरी इज कॉल्ड इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। अगर फिजिशियन इन्फेक्शन में हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान या थेरेपी के दौरान या फिर कोई भी प्रोसीजर लाइक सर्जरी इत्यादि में, तो उसे इट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, ए केमिकल एजेंट दैट इनहेबिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैट। नेक्स्ट है, ऑटोक्लेविंग इज द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है, कल्चर मीडिया इज स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेविंग मेथड। जो कल्चर मीडिया होते हैं वह स्टरलाइज्ड जो होते हैं वो ऑटोक्लेविंग मेथड के द्वारा होते हैं। विब्रियो कॉलेरा और कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया, जो विब्रियो कॉलेरा होते हैं जो हैजा के लिए सबसे उत्तरदायी होते हैं, विब्रियो कॉलेरा, तो यह कॉमा सेप्ड में बैक्टीरिया होते हैं। क्लास्ट्रीडियम परफिंजेंस कॉज्ड गैस गैंग्रीन। ये क्लोस्ट्रीडियम पर फ्रिंजेंस के कारण जो होता है गैस गैंग्रीन होता है। नेक्स्ट है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इज स्पोर फॉर्मिंग नॉन मोटाइल इन कैप्सूल्ड बैक्टीरिया एंड कॉसिंग फूड पॉइजनिंग। नेक्स्ट, बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉमनली कॉज्ड बाय सीजेला साल्मोनेला टाइफी कॉज टाइफॉइड फीवर। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट इज द स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर के लिए जो टेस्ट किया जाता है वह विडाल टेस्ट किया जाता है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी OH एंड पैराटाइफी
AHBH का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है डेप्सोन वाज द फर्स्ट ड्रग डिस्कवर्ड टू ट्रीट लेप्रोसी। जो लेप्रोसी होता है उसके ट्रीटमेंट्स के लिए डेप्सोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेप्रोसी की ट्रीटमेंट के लिए MDT अर्थात मल्टी ड्रग्स थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो मुख्य दवा है वो होता है डेप्सोन। नेक्स्ट है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक डेवलप्ड माइक्रोस्कोप फर्स्ट टाइम। जो माइक्रोस्कोप के डेवलपर हैं वह है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसी के जन्मदिन पे हम 24 अक्टूबर को MLT डे मनाया जा रहा है, अर्थात मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट डे के नाम मनाया जा रहा है। 24 मार्च इनका जो जन्म है वह 24 अक्टूबर को इनका जन्म है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नेक्स्ट है नॉल एंड रुस्का डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपर हैं नॉल एंड रुस्का। नेक्स्ट है इन बैक्टीरिया मेसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन एंड स्पोरुलेशन। जो मेसोसोम होता है वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन और स्पोरुलेशन स्पोर बनाने के लिए। नेक्स्ट है कैप्सूल ऑफ द बैक्टीरिया हेल्प्स इज टू इनेबल्स एडहेरेंस टू सरफेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस एंड प्रिवेंट डेसिकेशन एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स। Next, bacteria that are unable to synthesize their own food materials are called heterotrophs. Next, mesophilic bacteria grow best between 25 to 40 centigrade temperature. Next है transport medium is a special medium inhabits self-destruction and multiplication of microbes but maintains status quo condition. Next, hanging drop method is used to observe the motility of a microbe. microbe की जो motility देखने के लिए हैंगिंग ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट VDRL वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। नेक्स्ट रूबेला इन्फेक्शन टू मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कॉज फीटल डेथ और कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन द चाइल्ड। तो फ्रेंड्स इसका नोट्स का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से भी इस नोट्स को भी आसानी से देख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिजीज फॉर वन टू अनदर। तो एक से अधिक लोगों में फैलाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं वेक्टर अर्थात वाहक, जिनको वाहक के नाम से जाना जाता है। तो वाहक के रूप में वेक्टर के रूप में काम करते हैं, तो वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक बीमारी से दूसरे बीमारी को फैलाने, दूसरे व्यक्तियों में फैलाने के लिए। जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है वह मलेरिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय बाउचेरिया बैनक्रॉप्टी। जो बाउचेरिया बैनक्रॉप्टी के कारण फाइलेरिया बीमारी होते हैं, जिसे हम हाथी पाँव भी नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप स्पोरोजोआ। नेक्स्ट intact skin, mucous membranes and tear secretion and normal microbial flora are body's non-specific first line resistance against an infection. Next, inflammation, fever and pathocytic WBC are body's non-specific second line defense mechanism. Next, antibodies are the part of specific third line defense. Next, neutrophils and monocytes have phagocytic action.
जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स होते हैं वो फेगोसाइटिक एक्शन करते हैं। नेक्स्ट है बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन टू प्ले रोल इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। हिस्टामिन जो बेसोफिल्स होते हैं वह हिस्टामिन रिलीज करते हैं जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का प्ले काम करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द सेल आर invaded by a virus they produce interferon. Natural passive immunity occur when infant gets antibodies from his mother through placenta and colostrum. जो बच्चे को अपने माता के द्वारा जो पैसिव इम्यूनिटी प्राकृतिक पैसिव इम्यूनिटी जो प्राप्त होती है वह प्लेसेंटा के माध्यम से क्रॉस होती है, जिसमें आईजीएम जो होता है वह इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्रॉस होता है और कोलेस्ट्रम जो माँ के गाढ़ा दूध जो होता है उसमें यह कोलेस्ट्रम पाया जाता है प्रथम दूध में। नेक्स्ट है डिप्थीरिया कॉजेड बाय कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया रोग होता है जिसे हम डिप्थीरिया काली खांसी के नाम से जाना जाता है वो कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल रूट इज यूज फॉर डिप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्शन इन सिक टेस्ट इज इंजेक्टेड इन लेफ्ट फॉरआर्म। जब ये सिक टेस्ट किया जाता है स्किन पे तो उसके लिए लेफ्ट फॉरआर्म पे इंजेक्ट किया जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज बेस्ड ऑन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है वह टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट जिल नैनसन स्टेन इज आल्सो नॉन एज एसिड फास्ट स्टेन या AFB स्टेन के नाम से जाना जाता है। एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन जिसमें जिल नैनसन में मुख्यतः माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे अर्थात लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस दोनों के बैक्टीरिया जो होते हैं वह एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इसका स्टेन जिल नैनसन के द्वारा किया जाता है, जिसे शॉर्ट में जेडन स्टेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इन मॉन्टुक टेस्ट प्यूरिफाइड प्रोटीन डेराइव्स अर्थात PPD इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इरिथमा इडेमा एंड इंड्यूरेशन सजेस्टिव ऑफ पॉजिटिव मॉन्टुक टेस्ट। जो मॉन्टुक टेस्ट किया जाता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से जो जाना जाता है मॉन्टुक टेस्ट, जिसमें PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेराइव्स को इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें उसके सूजन और उसके ड्यूरेशन के हिसाब से उसका पॉजिटिव नापा जाता है। अगर वह 10 तक आता है तो पॉजिटिव है, 5 से नीचे जाता है तो वह निगेटिव होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म that originate from outside the body of the patient are known as exogenous. Next है fomites, the object contaminated with pathogenic microorganism। तो फोमाइट्स के रूप में वह सभी चीज़ें आती हैं जो कंटामिनेटेड होते हैं, जो रोग को फैलाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन इन द अल्ट्रेशन इन जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है एसीटोन इज द डीकलराइजिंग एजेंट यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में जो डीकलराइजेशन स्टेनिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो होता है एसीटोन। नेक्स्ट है ई कोलाई इज अ ग्राम निगेटिव मोटाइल बेसिलाई। जो ई कोलाई होता है वह ग्राम निगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज अ मोटाइल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हेपेटाइटिस ए, पोलियो, टाइफाइड आर मेनली ट्रांसमिटेड बाय फेको ओरल रूट्स अर्थात मल मुख मार्ग से फैलने वाला यह बीमारी होता है। जो हेपेटाइटिस ए भोजन, पोलियो, टाइफाइड ये सब भोजन के माध्यम से फैलता है, भोजन पानी के माध्यम से। एस्क्लेरिस लुब्रिकोइडेस इज नॉन एज राउंड वॉर्म। जो राउंड वॉर्म या गोल कृमि के नाम से जाना जाता है वह एस्केरिस लुब्रिकोइड्स जो होता है उसे राउंड वॉर्म या गोल कृमि के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मोडियम ओवेल इज अ स्पेसीज
विच इज़ नॉट रिपोर्टेड इन इंडिया, इंडिया में नहीं पाया जाता है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया के जो प्रकार है, मलेरिया का प्रकार इंडिया में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पाया जाता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया इंडिया में रिपोर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मे बी प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन के द्वारा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान किया जाता है। तो ये अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि वैक्सीनेशन के माध्यम से कौन सी इम्यूनिटी प्रदान होता है, तो वह होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और जो प्राकृतिक रूप से मदर से मिलता है बच्चे को, तो वह होता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज थ्रू द पेरेंटरल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है एंटीजन इज अ सब्सटेंस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इनटू द बॉडी एवॉक इम्यून रिएक्शन। नेक्स्ट IgG is the major serum immunoglobulin and the only immunoglobulin which can cross the placenta। जो IgG होता है वह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और हमारे जो बॉडी में होता है प्लेसेंटा में मदर से बच्चे तक यही क्रॉस करके जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG। IgA is the main immunoglobulin which is the present in body सिक्रेशन, बॉडी में जो सिक्रेशन होता है उसमें जो एंटीबॉडी पाया जाता है वह होता है IgA। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडी इन द सीरम ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी सजेस्टिव ऑफ कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन के कारण जो IgM एंटीबॉडी होता है वो उनके सीरम पे पाया जाता है। नेक्स्ट है IG इज मेडिएटेड टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। IgM इज अ माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन, मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन या मैक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, अर्थात इसकी जो और माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है उसकी संख्या में यह मतलब इसकी जो साइज होता है वह बड़ा होता है या अधिक होते हैं। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियल पैथोजेनेसिटी इज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा डाइफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया बिकॉज दे लैक ए रिगिड सेल वॉल। तो फ्रेंड्स ये नोट्स आपको यहाँ वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको भी देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।